तो बैंगलोर पहुँचते ही हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए थे हैदराबाद के लिए। 1 दिन का गैप मिला था हमें, उसमें ही सारी पैकिंग और क्लीनिंग करनी थी। जो हमारी ट्रेन थी वो थी वंदे भारत, जो कि थी यशवंतपुर से। तो रास्ते में हमें ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और वंदे भारत तो ऑलवेज़ टाइम पे खुलती है, तो थोड़ा-सा टेंशन हो रहा था कहीं हमारी ट्रेन ना मिस हो जाए। तो हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 2:55 पीएम की थी। तो अभी बज रहे थे 1:30। फाइनली हम लोग ऑन टाइम यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां पहले से ही बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर हम लोग भाग-भाग के अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे जहां हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म 1 पे, देखते हैं ट्रेन पहले से वहाँ लगी हुई है। तो बस अभी हमें जाके बैठना था और मेरे हस्बैंड इतने महान हैं कि वो जो ट्रॉली होती है उसे भी हाथ से उठा के चलते हैं। मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड हो गया था, पहली बार हम लोग वंदे भारत में ट्रैवल करने वाले थे। तो फाइनली हम लोग अपनी सीट के पास जाके पहुंच गए और सामान लगेज रखने के बाद सीट पे बैठ गए। बैठते ही हमारे सीट पे पहले से ही रखा हुआ था एक न्यूज़पेपर, जो कि आज का था, और उसके साथ हमें मिला था एक मैगज़ीन, जो कि आई डोंट थिंक सो किसी काम का था। तो मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर ही देखा और उसके बाद सबको एज़ इट इज़ रख दिया। फिर प्रियांश जो था एक्साइटेड हो रखा था, अपने पापा से इशारों में बातें कर रहा था। फिर मैंने एक लिया छोटा सा ट्रेन का टूर। तो मैंने देखना चाहती थी कि कैसे है इसके वॉशरूम स्पेस और यहाँ पे जो बोगीज़ है उसका कैसा है कंपार्टमेंट सारा। तो वॉशरूम का स्पेस देख के मेरा दिल काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि बाकी ट्रेनों के कंपेयर में ये वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन और बहुत ही स्पेसियस था। तो यहाँ पे जो गेट वाला एरिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो सारे पैसेंजर दौड़ के आ रहे थे और ट्रेन पे बैठ रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन बिल्कुल ही अपने निर्धारित समय पे चल देती है। तो अभी 2:39 हो रहा था और ट्रेन का जो टाइमिंग था 2:55 था। तो हम लोग तो ऑन द टाइम हम लोग बैठ गए थे और प्रियांश अपने चिप्स को एंजॉय कर रहा था। तो मैं बस देखना चाहती थी क्या ट्रेन ऑन द टाइम खुलती है। तो जैसे ही टाइम थोड़ा होने वाला था, ट्रेन के गेट जो थे बंद हो गए ऑटोमेटिकली, और जब मैंने टाइम देखा तो अभी बज रहे थे 2:49, यानी 5 मिनट्स ऑलमोस्ट बिफोर। तो ट्रेन खुल चुकी थी अपने स्टेशन यशवंतपुर से और निकल गई थी हैदराबाद के लिए। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। पीछे डिस्प्ले भी लगा हुआ था जहाँ आप ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं। तो प्रियांश बार बार वहाँ ट्रेन की स्पीड देख रहा था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, बट नॉर्मल एवरेज ट्रेन से थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे सारे लोग अपने अपने सीट पे बैठ चुके थे और बैठते ही हमें सर्व किया गया था पानी। पानी अनलिमिटेड था, आपको जितने बोतल्स चाहिए आपको उतना पानी मिलेगा। और सीट के बिल्कुल नीचे था चार्जिंग केबल, जहाँ आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो फाइनली जो ट्रेन थी अपने टॉप मोस्ट स्पीड पे चली गई और बहुत अच्छा लग रहा था। प्रियांश को एंजॉय कर रहा था, बाहर के नज़ारे देखते हुए हम लोग चले जा रहे थे। जैसे ही शाम के 4 बजे हमें सर्व हुआ हाई टी। हाई टी में था एक रियल जूस और एक प्याज का पकौड़ी, जो कि मुझे थोड़ा एक्सेस सॉल्टेड लगा। ऐसे अदरवाइज़ टेस्ट अच्छा था, और कुछ सेव मुरिया और मसाला चाय का प्रीमिक्स मिला था। तो ये सब चीज़ें सर्व हो चुकी थी हाई टी के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद एक बंदे आए और वो गर्म पानी सर्व करने लगे पैसेंजर्स को। तो यहाँ पे मैं भी वेट कर रही थी कि जल्दी से चाय पीऊँ, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था चाय का। मैंने थोड़ा बहुत ही स्नैक खाया, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फाइनली हम लोग के चाय आया, गर्म पानी आया, जैसे मैंने तुरंत प्रीमिक्स डाल दिया। और चाय के लिए मैं कितनी लवर हूँ, मेरे सारे जितने भी क्लोज़ वाले हैं वो जानते हैं। तो चाय को होपफुली अच्छा हो ये सोच के मैंने पहली सिप ली। तो जैसे ही मैंने पहली सिप ली, मसाला चाय ने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। थोड़ी सी हल्की सी भी टेस्ट वाइज रहती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे चाय। बट चाय का अभी टाइम हो गया था। चाय का जो अंदर का जो डिमांड होता है वो पूरा करने के लिए मुझे चाय पीनी ही पड़ी, क्योंकि नहीं पीती तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो जाता। फिर बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए थे, तो फिर हम लोग गेट पास वाले एरिया में गए, जहाँ हम लोगों ने देखा कि गेट पहले से ऐसे इस तरह से टूटा हुआ है, जिसे देख
कि प्रियांश को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। गेट यहाँ ऑटोमेटिक तरीके से खुलती है, बस प्रेस द बटन एंड गेट विल बी ओपन। तो यहाँ पे हमें रात के 8 बजे डिनर सर्व हो गया था। डिनर में हम लोगों ने नॉनवेज सेलेक्ट किया था, तो यहाँ था चिकन की एक ग्रेवी और एक राइस और फ्राइड राइस, पता नहीं क्या था। और उसके साथ हमें सर्व हुआ था दाल, और वेज के लिए एक ड्राई वेज था जिसमें था आलू और गोभी। तो हम लोगों ने खाना टेस्ट किया, खाना ओके ओके टाइप था, मतलब खाया जा सकता था, पेट भरा जा सकता था। प्रियांश को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे थी आइसक्रीम में इंटरेस्ट, तो स्वीट डिश में हमें आइसक्रीम सर्व हुआ था। फाइनली मैं अब थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद आ रही थी, रात के 11 बज चुके थे। ऑन टाइम 11 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई थी, जहां मेरा भाई पहले से वेट कर रहा था। और बिल्कुल वहां पे पहुंचते ही हम लोग निकल गए थे अपने अपने घर के लिए। तो यहाँ पे मैं मिलने आई थी अपने भतीजे से, जो कि सक्सेसफुली मैं उससे मिल पाई। अब मेरा भतीजा रात के 11 बजे भी जाग रहा।